माइनक्राफ्ट की इतनी सारी लाजवाब चीजों में एक चीज जो इसकी इस दुनिया को इंटरेस्टिंग बनाता है वो है इसमें मिलने वाले अजीब करैक्टर। जहां इसकी एक तरफ पर हमें फ्रेंडली विलेजर्स देखने को मिलते हैं तो वहीं इसकी बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर कुछ पावरफुल बॉसेस हैं जो सिर्फ डिस्ट्रक्शन फैलाते हैं। माइनक्राफ्ट की असीमित दुनिया में इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें हैं कि हम आसानी से कुछ ऐसी चीजों को नजरअंदाज कर सकते हैं जो देखने पर कुछ भी खास नहीं लगती। और ऐसी ही एक करैक्टर है माइनक्राफ्ट की विच जिसे पहली बार देखने पर कुछ खास नहीं लगता क्योंकि हमें लगता है कि हम विच यानी चुड़ैलों के बारे में सब कुछ जानते हैं। पर हमारी ऐसी ही सोच हमें माइनक्राफ्ट की दुनिया की कई गहरी मिस्ट्रीज का खुलासा करने से दूर करती है। वो मिस्ट्रीज जो हमें माइनक्राफ्ट की लोर यानी उसकी कहानी समझने में मदद करती है। और आज हम उसी लोर को कंटिन्यू करते हुए जानेंगे स्टोरी माइनक्राफ्ट की विच की। माइनक्राफ्ट विच ये इवल से दिखने वाले करैक्टर जो अक्सर माइनक्राफ्ट की कई अजीब जगहों पर इवल मॉब्स के साथ हमारे करैक्टर स्टीव और एलेक्स के ऊपर सरप्राइज अटैक करने के लिए तैयार रहती है। माइनक्राफ्ट की इकलौती करैक्टर जो स्टीव और एलेक्स के अलावा मैजिकल पोशन का इस्तेमाल करना जानता है। एक करैक्टर इतना ताकतवर और इवल कि कोई भी सोचेगा कि ये आसानी से एक बॉस लेवल का थ्रेट हो सकता है। पर इतनी ताकत और नॉलेज होने के बावजूद माइनक्राफ्ट विच की स्टोरी में एक ट्विस्ट है और वो है कि ये इवल सा दिखने वाला करैक्टर बजाय विलेजर्स को दबाने के सबसे अलग अकेले एक दलदली स्वैम्प में अपनी कैट के साथ एक मिस्टीरियस लाइफ जीना पसंद करती है। और विच इतनी अजीब है कि वो तब भी अपनी पावर से खुद को डिफेंड नहीं करती जब उसे पता है कि विलेजर उसे एक खतरे की तरह देखते हैं और आयरन गोलम उसे देखते ही मार देगा। ये सुनने में थोड़ा सैड लग सकता है और शायद आपको विच के ऊपर दया भी आ रही हो, पर यही शांत विच अपनी असली पावर को दिखाने से पहले एक बार भी नहीं सोचती अगर उसे स्टीव या एलेक्स को मारना हो। एक अजीब व्यवहार जैसे कि विच की दुश्मनी विलेजर से नहीं बल्कि प्लेयर से हो। और ये आपको भी एक पल के लिए सोचने के लिए मजबूर कर सकता है कि आखिर स्टीव और एलेक्स ने ऐसा भी क्या किया कि विच उनसे इतनी नफरत करती है और आखिर विच विलेजर्स को अपना दुश्मन क्यों नहीं समझती। तो इसका जवाब मैं आपको इस वीडियो के खत्म होने से पहले जरूर दूंगा। और अगर आपके मन में ऐसे और भी मिस्टीरियस सवाल आते हैं तो आपके फेवरेट चैनल यूसी टेल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं ऐसी ही मिस्ट्रीज को सॉल्व करता रहता हूँ। तो इससे पहले मैं इन सवालों पर आऊँ, मैं चाहता हूँ कि आप अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालो और हमारी अब तक की लोर की प्रोग्रेस को याद करो। आपको पता होगा कि मैंने अपनी पिछली माइनक्राफ्ट स्टोरीज में आपको बताया था कि कैसे माइनक्राफ्ट के एक समय में एक एंशिएंट सिविलाइजेशन थी और हमने ये भी कहा था कि उसमें दो ग्रुप के लोग थे, बिल्डर जो बिल्डिंग करते थे और एन्चेंटर्स जो सोल एनर्जी से ताकतवर मैजिकल आइटम्स बना रहे थे। और हमने एंडरमैन की स्टोरी में ये भी जाना था कि बिल्डर्स की कुछ झलक हम आज भी एंडरमैन में देख सकते हैं। पर कभी आपने सोचा कि अगर बिल्डर रेस एंडरमैन में बदल गई तो इंचेंटर की रेस का क्या हुआ? क्या विलेजर्स इंचेंटर्स हैं? अगर हाँ तो फिर विलेजर्स कौन हैं? ये सब अभी के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, पर माइनक्राफ्ट की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया की मिस्ट्री को समझने में शायद विच का एक इम्पोर्टेंट रोल है क्योंकि इस मिस्टीरियस कैरेक्टर की स्टोरी में दो ऑपोजिट साइड की एक सीक्रेट हिस्ट्री छिपी है जो सिर्फ विच की लाइफ को देखकर ही समझी जा सकती है। अगर हमें विच की लाइफ को माइनक्राफ्ट के किसी कैरेक्टर से कंपेयर करना हो तो वो किसी वेंडरिंग ट्रेडर से मिलती जुलती होगी। पर जहाँ वेंडरिंग ट्रेडर एक मास्क पहने पूरी माइनक्राफ्ट की दुनिया में भटकता रहता है और फ्रेंडली माना जाता है, तो वहीं विच जो भले ही रहती सबसे अलग है पर फिर भी वो इवल मानी जाती है। पर क्या वो सच में इवल है? अगर हाँ तो फिर उसका कुछ एविडेंस तो होगा जो इसे प्रूव कर सके। और मेरी तरह आपको भी ये रियलाइज हो रहा होगा कि जितना ज्यादा हम विच के एग्जिस्टेंस को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, विच का कैरेक्टर उतना ही ज्यादा कंफ्यूजिंग बनता जा रहा है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करते हुए पहले जानते हैं कि आखिर विच है कौन? क्या वो एक विलेजर है या फिर कोई इलेजर? अगर हम सिर्फ विच कैसी दिखती है इसके बेसिस पर फैसला लें तो ये कहना मुश्किल होगा क्योंकि देखने में तो विच इलेजर से मिलती है और उनकी तरह बिहेव भी करती है, या फिर विच चाहती है कि सभी ऐसा सोचे क्योंकि अगर हम ध्यान दें तो विच भले ही इलेजर से मिलती है पर वो पूरी तरह से इलेजर्स की तरह ग्रे कलर की नहीं है। और वो भले ही इलेजर्स की रेड में जाती है और रात में इलेजर्स की तरह जागती है पर फिर भी वो इलेजर्स के साथ रहने की बजाय अकेली रहती है और कभी किसी विलेजर्स पर अटैक नहीं करती। और अजीब बात तो ये है कि इलेजर्स के साथ जुड़े होने के बाद भी वो अपनी पास्ट लाइफ की चीजें जैसे कि एमरल्ड वाली हैट, पेट कैट, क्लोडरन और क्राफ्टिंग टेबल जैसी चीजों को अभी भी छोड़ना नहीं चाहती। और ये लास्ट की चीजें थोड़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपने ये लास्ट का बिहेवियर कहीं और भी देखा होगा। याद आया? हाँ बिल्कुल सही। अगर आपने कभी भी किसी विलेजर के साथ ट्रेड किया है तो आपने ऐसा ही सिमिलर विलेजर्स के साथ भी होता हुआ देखा होगा। तो क्या इससे हम मान लें कि विच एक विलेजर थी? अगर हाँ तो दो नए सवाल जो आपके मन में आ रहे होंगे वो ये हैं
कि क्या कभी विलेज में विच जैसा कोई प्रोफेशन था, और अगर था तो फिर ऐसा भी क्या हुआ कि विच ने विलेज को छोड़ने का फैसला लिया। तो हमारी अब तक की इन्फॉर्मेशन के साथ मेरे पास एक थ्योरी है जो परफेक्टली विच के प्रोफेशन को एक्सप्लेन करती है। और शुरू में जो सवाल आपके मन में आ रहे थे उन सबके जवाब मैं दूंगा इस स्टोरी में। स्टोरी जो हमेशा की तरह शुरू होती है माइनक्राफ्ट के उस टाइम में जब लाइफ माइनक्राफ्ट में सिंपल होती थी, सिविलाइजेशन जोर शोर से बढ़ रही थी, और किसी भी सिविलाइजेशन के आगे बढ़ने के लिए चाहिए होता है रिसोर्स, जो कि उस समय के लोग बहुत अच्छे से इकट्ठा कर रहे थे। और हमारे रियल वर्ल्ड की तरह दिन भर की मेहनत के बाद विलेजर्स भी दिन के अंत में रिलैक्स करने के लिए विलेज हॉल में रेस्ट करते, जहां खाने से लेकर पीने तक हर चीज का इस्तेमाल होता था। और आपको ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी कि रियल लाइफ में भी पुराने समय में ऐसे बार होते थे जिसमें ब्रूअरी होती थी, और ब्रूअरी में जो काम करती थी वो खास फीमेल वर्कर होती थी जो स्पेशल पॉइंटेड हैट्स पहनती थी और क्लोड्रोन के साथ काम करने के लिए मशहूर थी। और अगर हम इस इंफॉर्मेशन को माइनक्राफ्ट में इस्तेमाल करें तो माइनक्राफ्ट की ब्रूअरी में ऐसे ही कुछ विलेजर्स थे जिनका काम सिर्फ ब्रू करना था। और अगर ऐसा था तो रियल लाइफ की ही तरह चीजें ऐसे ही सब ठीक चल रही थी, क्योंकि वो ब्रूअरी में काम करने वाले वर्कर्स सिर्फ वीट का इस्तेमाल करते थे ब्रू करने में। पर उनकी उस सिविलाइजेशन में एक बड़ा चेंज आया जब उन्होंने गलती से नेदर पोर्टल खोलकर एक एलियन वर्ल्ड के लिए रास्ता खोल दिया। और उनके ऐसा करने के साथ उनकी दुनिया में एक से ज्यादा प्रॉब्लम आ गई थी। पर जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी थी वो थी एक प्लेग की तरह फैलती ज़ोंबीफिकेशन की बीमारी, जो धीरे धीरे सभी को एक ज़ोंबी में बदल रही थी। छोटे बच्चे हो या बूढ़े विलेजर, सभी उस ज़ोंबी अटैक्स का शिकार बन रहे थे। किसी को नहीं समझ आ रहा था कि उनके उस सिविलाइजेशन में ये क्यों हो रहा था। कुछ को लग रहा था कि वो भगवान के गुस्सा होने के कारण हो रहा था, पर कोई क्लियर जानकारी न होने के कारण वो या तो ज़ोंबी विलेजर्स को मारने लगे या फिर खुद को रात को बंद कर दिन होने का इंतजार करने लगे। ये सब ऐसे ही चलता रहता। पर इस सब में एक विलेजर था जिसका नाम था नामी। नामी विलेज में ब्रूअरी की तरह काम करती थी, पर उसका ब्रूइंग से ज्यादा इंटरेस्ट एल्केमी और मैजिक में था। और इसका एक कारण भी था, और वो कारण था नामी के पिता विलेज के एक बहुत मशहूर डॉक्टर और क्लरिक थे। और क्योंकि नामी अक्सर अपने पिता के साथ पोशन को ब्रू करने में मदद करती थी और एक ब्रूअरी में काम करने के कारण नामी में एक नेचुरल टैलेंट भी था। नामी हमेशा से अपने पिता की तरह एक क्लरिक बनना चाहती थी, पर उनकी सोसाइटी के कारण उसे ब्रूइंग का ही काम करना पड़ता था। पर जब प्लेग फैला सभी बाहर जाने से डरते थे, जिसके कारण कोई भी ब्रूअरी में नहीं आता था। और नामी के पास समय होता था अपने पिता के साथ उनकी मदद करने के लिए। और ज़ोंबी इन्फेक्शन फैलने के कारण उसके पिता ज़ोंबीफिकेशन को क्योर करने की मेडिसिन बनाने पर लगे थे। उन्हें ज़ोंबीफिकेशन फैलने का कोई असली कारण तो पता नहीं था, पर वो जानते थे कि उसमें नेदर का कुछ ना कुछ काम जरूर था। इसलिए अपनी रिसर्च के लिए वो दोनों कई बार नेदर में भी गए, और कई फेल्ड एक्सपेरिमेंट और ट्रायल और एरर के बाद एक दिन नामी ने वो कर दिखाया था जो उसके पिता भी नहीं कर पाए थे। उसने ज़ोंबीफिकेशन को रिवर्स करने का तरीका ढूंढ लिया था। नामी के पिता जानते थे कि वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, पर वो ये भी जानते थे कि उनकी वो सोसाइटी ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी कि वो क्यूर एक ब्रूअरी में काम करने वाली ने बनाया था। और इसी बात का ध्यान रखते हुए नामी के पिता शुरुआत से ही वो एक्सपेरिमेंट एक सीक्रेट अंडरग्राउंड बेसमेंट में कर रहे थे। पर जो क्यूर उन दोनों ने बनाया था वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, और नामी ने जो किया था उसके लिए उसको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो भी जरूरी था। उस सिचुएशन में नामी के पिता को एक मुश्किल फैसला लेना था जो वो कभी ले नहीं पाए, और शायद वो आने वाले समय में उनकी एक बहुत बड़ी गलती होने वाली थी। क्योंकि जैसे जैसे समय बीता नामी एल्केमी में और भी एक्सपर्ट बन रही थी और वो नए एक्सपेरिमेंट भी कर रही थी। और फिर एक वो दिन आया जो माइनक्राफ्ट की पूरी दुनिया को हिलाने वाला था। नामी ने पोशन बनाने वाले बेस मटेरियल पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया, और अपने एक्सपेरिमेंट करते करते उसने अपने उस समय के बेस मटेरियल को नेदर के खास सोल एनर्जी में उगने वाले नेदर वॉट से बदल दिया। और उसके उस एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट निकला था वो चमत्कारी और डरावना दोनों था, और जिसके इफेक्ट आने वाले कई समय तक सबको इफेक्ट करने वाले थे। पर नामी के पिता ये नहीं जानते थे कि सोल एनर्जी का इस्तेमाल एक कीमत के साथ आता था, और इससे पहले नामी को पता भी चलता कि वो क्या कीमत थी पहले ही देर हो गई थी। वो पूरी तरह से सोल एनर्जी की पावर में खो गई थी, और उसके अंदर की नफरत जो शायद उसे भी नहीं पता था वो सोल एनर्जी से बने पोषण पीने के कारण बाहर आने लगी थी। वो अपनी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स के लिए वो सामान चाहती थी जो उसे मिलना चाहिए था। उसके पिता ने उसे सबके सामने आने से रोकने की कोशिश भी की, पर बहुत ज्यादा सोल एनर्जी को इस्तेमाल करने के कारण नामी इतनी ज्यादा बदल गई थी कि उसके पिता भी उसको पहचान नहीं पा रहे थे। सोल एनर्जी का इस्तेमाल करने के कारण नामी का रंग बदल के हल्का ग्रे हो गया था, पर वो कैसी दिखती थी उसे उससे कोई फर्क नहीं था। वो बस सबके सामने आकर अपने पोषण के बारे में बताना चाहती थी, पर उसकी टाइमिंग और खराब नहीं हो सकती थी क्योंकि विलेज में उस समय एक और ही प्रॉब्लम आ खड़ी हो गई थी। एक ग्रुप ने विलेज के ऊपर वॉर का ऐलान कर दिया था। विलेजर्स उन्हें इलेजर्स कहते थे,
क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा सोल एनर्जी का इस्तेमाल किया था, जिसके कारण वो विलेजर की तरह नहीं दिख रहे थे और उनका रंग बदलकर ग्रे हो गया था। और क्योंकि नामी भी कुछ कुछ उनकी तरह दिख रही थी, विलेजर्स ने उस पर भी अटैक करना शुरू कर दिया। उस सिचुएशन को देख नामी के पिता चिंतित थे कि कहीं नामी सोल एनर्जी के कंट्रोल में आकर कोई गलत फैसला ना ले ले। पर इससे पहले वो कुछ करता, विलेजर्स और विलेजर्स के बीच की वॉर शुरू हो गई थी और वॉर के शुरू होने के कारण विलेजर्स ने नामी पर अटैक किया और गुस्से में नामी ने विलेजर्स को हमेशा उसे कमजोर समझने के लिए उन पर वापस स्पेल फेंक दिए। वो पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर थी, पर जब उसने पाया कि उसका एक स्पेल गलती से उसके पिता पर गिर गया था, उसे रियलाइज हुआ वो सोल एनर्जी के कारण भटक गई थी। वो अपने पिता को हेल्प करना चाहती थी, पर उसने अपनी अल्केमी के कारण डार्क साइड को चुना था और उसके कारण उसने जो स्पेल इस्तेमाल किया था वो इंस्टेंट डैमेज का स्पेल था। और एक ही पल में इतने मशहूर क्लैरिक की डेथ होने के कारण पूरा विलेज गुस्से से भर गया था। नामी उस समय पूरी तरह से शॉक थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर पूरे विलेजर्स गुस्से में थे और उन्होंने वॉर का जवाब देने के लिए आयरन गोलम को समन कर दिया। और इससे पहले आयरन गोलम नामी पर अटैक करता, विलेजर के कैप्टन उसे वहां से ले गए, ये सोचकर कि वो उनके आने वाली वॉर में एक बड़ी मदद होगी। और जब सब शांत हुआ और सोल एनर्जी का इफेक्ट थोड़ा कम हुआ, नामी को रियलाइज हुआ कि उसने क्या कर दिया था और उसके बाद वो सोल एनर्जी को छोड़ना चाहती थी। वो किसी से बदला नहीं लेना चाहती थी और उसे किसी का सम्मान नहीं चाहिए था। इसलिए अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए उसने सबसे दूर एक स्वॉर्म में रहने का फैसला लिया। उसे अपने किए पर आज भी दुख है, इसलिए वो फिर से कभी विलेजर पर अटैक नहीं करती। और अपने पिता की याद में उसने एक कैट रखी है जो कभी उन्होंने उसे दी थी। वो विलेजर्स की नजर में नामी को कभी माफ नहीं किया जा सकता और उनकी नजर में वो डार्क स्पेल्स को इस्तेमाल करने वाली विच है जिसने अपने डार्क मैजिक से विलेज के क्लैरिक को मारा। तो ये थी स्टोरी विच की। उम्मीद आपको ये कहानी पसंद आएगी दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो पर लाइक छोड़ना मत भूलिएगा और साथ में जाने से पहले कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप अगली स्टोरी किसकी देखना चाहोगे, माइनक्राफ्ट से हेरोब्राइन की, एली की स्टोरी, क्लैश ऑफ क्लैंस से सुपर ड्रैगन की स्टोरी या फिर किसी और टॉपिक पे वीडियो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। पर एक सवाल जो हेरोब्राइन विच से जानना चाहता है कि क्या होगा जब नामी को पता चलेगा कि ये सब शुरू किसने किया था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद आपको ये कहानी पसंद आई होगी। देखने के लिए शुक्रिया, फिर मिलते हैं कोई मजेदार वीडियो के साथ। देखने के लिए शुक्रिया, फिर मिलते हैं।